हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर के क्वेश्चन करवा रहे हैं और कंप्यूटर में भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, जिसका पहला लेक्चर हमने पहली वीडियो में करवा दिया था और आज हम उसका सेकंड लेक्चर करवाने वाले हैं, जिसमें जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कंप्लीट करवा देंगे और उसके बाद हम हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो कि आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वह यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, एमपीएसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे छात्रावास अधिरक्षक का एग्ज़ाम हो, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, मतलब छोटे से छोटे लेवल का एग्ज़ाम हो या बड़े से बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें कंप्यूटर पूछा ही जाता है ना। और जितने भी क्वेश्चन हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो आज वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी क्लास की पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से ऐड हो जाना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए थे कल, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कमांड लाइन इंटरफेस का एक उदाहरण क्या है। क्या पूछा है, कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण क्या है। पहला ऑप्शन है विंडोज़ 11, दूसरा ऑप्शन है एमएस पेंट, तीसरा ऑप्शन है लाइनक्स टर्मिनल एंड लास्ट ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप। तो बताइए कि जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसका उदाहरण कौन सा है। बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइनक्स टर्मिनल। क्या होगा, लाइनक्स टर्मिनल। तो कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण कौन सा है, लाइनक्स टर्मिनल, है ना। हॉट फिक्स शब्द किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट स्पीड बढ़ाने से, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर का विशेष पैच जो तुरंत लगाना आवश्यक होता है, थर्ड ऑप्शन है केवल गेमिंग के लिए, केवल मोबाइल गेमिंग से, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल ड्राइवर अपडेट से। तो बताइए जो हॉट फिक्स शब्द होता है वह किससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉफ्टवेयर का विशेष पैच जो तुरंत लगाना आवश्यक होता है ना। और ये किसके लिए किसके लिए यूज़ होता है, तो मतलब आमतौर पर ये सिक्योरिटी के कारणों से यूज़ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक लाभ क्या है। पहला ऑप्शन है सस्ता हार्डवेयर चाहिए, दूसरा ऑप्शन है स्रोत कोड को देखा और संशोधित किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, एंड लास्ट ऑप्शन है लाइसेंस खरीदना ज़रूरी होता है। तो बताइए कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनका लाभ क्या होते हैं। तो इसका लाभ क्या है, स्रोत कोड को देखा और संशोधित किया जा सकता है ना। और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है ना, जिससे जो यूज़र्स होते हैं उसे बदल सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। पहला ऑप्शन है एमएस एक्सेल, दूसरा ऑप्शन है वीएलसी मीडिया प्लेयर, तीसरा ऑप्शन है डिस्क क्लीनअप टूल्स, एंड लास्ट ऑप्शन है पेंट। तो बताइए कि कौन सा प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर क्या होगा, एमएस
एक्सेल। तो MS एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज़ बता दूँ। एक सेकेंड। किस लिए किया जाता है? डेटा विश्लेषण, कैलकुलेशन, है ना, और रिपोर्टिंग। तो जो MS एक्सेल प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है तो उसका यूज़ डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है, कैलकुलेशन के लिए किया जाता है और रिपोर्टिंग में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रायलवेयर किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? पहला ऑप्शन है केवल नेटवर्क के लिए, दूसरा ऑप्शन है सीमित समय के लिए मुफ्त, तीसरा ऑप्शन है केवल डेवलपर्स के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है वायु सॉफ्टवेयर। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सीमित समय के लिए मुफ्त। क्या होगा? सीमित समय के लिए मुफ्त। अब देखो ट्रायलवेयर होता क्या है? तो ट्रायलवेयर पहले तो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है ना? क्या है? सॉफ्टवेयर है ना, जिसे कुछ समय के लिए मुफ्त में इस्तेमाल किया जा सकता है ना। जैसे 30 दिन का ट्रायल। कितने दिन का ट्रायल होता है इसमें? 30 दिन का। कितने दिन का? 30 दिन का ट्रायल होता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 का कॉर्टाना फीचर क्या है? पहला ऑप्शन है गेमिंग टूल, दूसरा ऑप्शन है वर्चुअल असिस्टेंट, तीसरा ऑप्शन है ड्राइवर सॉफ्टवेयर, एंड लास्ट ऑप्शन है हार्डवेयर कंट्रोलर। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? वर्चुअल असिस्टेंट। क्या होगा? वर्चुअल असिस्टेंट, है ना। और ये करता क्या है? तो यह वॉइस कमांड और सर्च के जरिए मदद करता है। कैसे मदद करता है? वॉइस कमांड, वॉइस कमांड और सर्च के जरिए, है ना। तो ये कैसे मदद करता है? तो यह वॉइस कमांड और सर्च के जरिए मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डाटा कंप्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर है? पहला ऑप्शन है GIMP, दूसरा ऑप्शन है WinZip, तीसरा ऑप्शन है MS वर्ड, एंड लास्ट ऑप्शन है VLC। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? WinZip। क्या होगा? WinZip। और ये करता क्या है? तो यह डेटा को कंप्रेस करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है डेटा को कंप्रेस करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का कौन सा हिस्सा यूज़र इंटरफेस कहलाता है? पहला ऑप्शन है हार्डवेयर का हिस्सा, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का बैक एंड,
तीसरा ऑप्शन है वह हिस्सा जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल रैम। तो बताइए कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसका कौन सा हिस्सा यूज़र इंटरफेस कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वह हिस्सा जिससे यूज़र इंटरेक्ट होता है। अब देखो, जो यूज़र इंटरफेस होता है वह होता क्या है? तो ये तो अपन ने देख लिया कि वह हिस्सा होता है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है ना, और जिससे यूज़र कंप्यूटर के साथ काम करता है, जैसे मेन्यू हो गया, बटन हो गया, कमांड लाइन आदि, है ना। क्या क्या हो गया? मेन्यू, बटन, कमांड लाइन आदि। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का एक लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है हार्डवेयर महंगा होता है। दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट के बिना चलता है। तीसरा ऑप्शन है किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल गेमिंग के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। तो कौन कौन से डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं? जैसे गूगल डॉक, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन, है ना। तो ये किससे किससे मतलब एक्सेस कर सकता है? तो ये गूगल डॉक्यूमेंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो ऑनलाइन हो गया, है ना। 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए होता है? पहला ऑप्शन है गेम खेलने के लिए। दूसरा ऑप्शन है सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ने के लिए। तीसरा ऑप्शन है हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल वीडियो देखने के लिए। तो जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है उसका उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका उपयोग हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए किया जाता है ना। ड्राइवर सॉफ्टवेयर कौन कौन से? जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, है ना। तो जो प्रिंटर और कीबोर्ड होते हैं वो कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, स्पाईवेयर का कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है गेम्स में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन है यूज़र की गतिविधियों पर नज़र रखना। तीसरा ऑप्शन है हार्डवेयर ड्राइवर इंस्टॉल करना। एंड लास्ट ऑप्शन है मल्टीमीडिया प्लेबैक। तो जो स्पाईवेयर होता है उसका कार्य क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पाईवेयर का कार्य पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा यूज़र की गतिविधियों पर नज़र रखना। तो स्पाईवेयर क्या करता है कि यूज़र्स की गतिविधियों पर नज़र रखता है ना। और स्पाईवेयर क्या होता है? एक प्रकार का मालवेयर होता है। क्या होता है?
मालवेयर होता है ना, और जो यूज़र की गोपनीय जानकारी को चोरी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है टर्बो सी प्लस प्लस, दूसरा ऑप्शन है विंडोज़ मीडिया प्लेयर, तीसरा ऑप्शन है पावर पॉइंट एंड लास्ट ऑप्शन है MS पेंट। तो बताइए इसका आंसर क्या पूछा है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? टर्बो सी प्लस प्लस। क्या होगा? टर्बो सी प्लस प्लस। और जो टर्बो सी प्लस प्लस है वो क्या है? एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा है? एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। और इसका यूज़ किस लिए होता है? तो इसका यूज़ कोड लिखने और कंपाइल करने के लिए, कोड लिखने और कंपाइल करने के लिए, है ना। तो जो टर्बो सी प्लस प्लस होता है, पहली चीज़ तो ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। दूसरी चीज़, इसका यूज़ किस लिए होता है? तो इसका यूज़ कोड लिखने और कंपाइल करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है? क्या पूछा है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है? तो पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा ऑप्शन है उपयोग की शर्तें और नियम, तीसरा ऑप्शन है केवल पासवर्ड, और लास्ट ऑप्शन है रैम की स्पीड। तो जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है उसमें क्या लिखा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उपयोग की शर्तें और नियम। तो जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है उसमें मतलब उपयोग से जुड़े सभी नियम और शर्तें लिखी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वायोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है फर्मवेयर, तीसरा ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, और लास्ट ऑप्शन है एंटीवायरस। तो जो वायोस होते हैं वह किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? फर्मवेयर। वायोस कैसे होते हैं? तो वायोस फर्मवेयर होते हैं। और ये करते क्या है? तो यह स्टार्टअप के समय हार्डवेयर की जांच करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग का कार्य करता है ना। अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? पहला ऑप्शन है गेमिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, एंड लास्ट ऑप्शन है ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो जो लाइनक्स होता है वह किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर होता है? बताइए। तो इसका क्या आंसर होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होगा? सॉरी, हाँ, क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। और इसे किस लिए उपयोग किया जाता है? तो इसे विभिन्न डिवाइसेस पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट स्पीड, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की कानूनी सहमति, और लास्ट ऑप्शन है ड्राइवर इंस्टॉलेशन। तो जो एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट होता है वह किससे संबंधित होता है? तो यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की कानूनी सहमति के लिए संबंधित है। अब देखो, पेपर में फुल फॉर्म ना दे के शॉर्ट फॉर्म दे दें, EULA। क्या है? EULA।
LA, तो एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, चाहे तो आप इसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के तो जितने भी मतलब फुल फॉर्म है ना, तो आप उसकी एक टेबल बना लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको इस फुल फॉर्म की एक वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके लिए एक वीडियो ले आएंगे। अगला क्वेश्चन है, वेटा वर्जन का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है केवल गेमिंग के लिए, दूसरा ऑप्शन है अंतिम वर्जन जारी करने से पहले टेस्टिंग के लिए, तीसरा ऑप्शन है ओपन सोर्स में नहीं होता, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो बताइए जो वेटा वर्जन होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अंतिम वर्जन जारी करने से पहले टेस्टिंग के लिए। तो जो वेटा वर्जन होता है तो ये प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए किया जाता है इसका उपयोग, है ना, ताकि इसमें जो प्रोडक्ट होता है उसमें बग और सुधार का पता चल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फ्रीवेयर का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है एडोब एक्रोबैट रीडर, दूसरा ऑप्शन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है कोरेल ड्रॉ, एंड लास्ट ऑप्शन है टैली। तो जो फ्रीवेयर होता है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? एडोब एक्रोबैट रीडर। क्या है? एडोब एक्रोबैट रीडर। तो इसका तो सबको ही पता होगा कि जो एडोब एक्रोबैट रीडर होता है उसका यूज़ किस लिए होता है ना, तो PDF को रीड करने के लिए, है ना। और जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं तो वह ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे मुफ्त में इस्तेमाल किया जा सके, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एडोब एक्रोबैट रीडर। अगला क्वेश्चन है, पैच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है नेटवर्किंग सेटअप के लिए, दूसरा ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग में, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर की खामियों को सुधारना, एंड लास्ट ऑप्शन है हार्डवेयर बदलना। तो जो पैच होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? सॉफ्टवेयर की खामियों को सुधारना। क्या होता है? सॉफ्टवेयर की खामियों को सुधारना, है ना। पैच होता क्या है? तो पैच एक छोटा अपडेट होता है। क्या होता है? छोटा अपडेट होता है। छोटा अपडेट होता है ना, जो सॉफ्टवेयर में मौजूद बग या खामियों को ठीक करता है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के कौन से भाग को बैक एंड कहा जाता है? पहला ऑप्शन है यूज़र इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन है कोड और लॉजिक को यूज़र को दिखता नहीं, तीसरा ऑप्शन है केवल गेमिंग टूल, एंड लास्ट ऑप्शन है हार्डवेयर का हिस्सा। तो बैक एंड किसे कहा जाता है? किस भाग को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कोड और लॉजिक जो यूज़र को दिखता नहीं, है ना। तो जो बैक एंड होता है वह क्या होता है? तो बैक एंड एक ऐसा भाग है जिसमें डाटा प्रोसेसिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आदि शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होता है इसमें? इसमें क्या क्या शामिल होता है? डाटा प्रोसेसिंग, शामिल होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग शामिल होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। क्या क्या शामिल होता है इसमें? डाटा प्रोसेसिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग शामिल होता है ना। और जो यूज़र्स होते हैं इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला ऑप्शन है विंडोज़ 10, दूसरा ऑप्शन है लाइनक्स, तीसरा ऑप्शन है उबंटू एंड लास्ट ऑप्शन है वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर इसी में लिखा है वीएलसी मीडिया प्लेयर। क्या है इसका आंसर? वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो वीएलसी क्या होता है? तो वीएलसी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। और ये जो विंडोज़ 10 हो गया, लाइनक्स हो गया और उबंटू हो गया, तो ये कैसे हैं? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। और जो वीएलसी मीडिया प्लेयर है वो कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है केवल एक कंपनी उपयोग कर सकती, दूसरा ऑप्शन है मुफ्त और संशोधित किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है महंगा होता है और लास्ट ऑप्शन है केवल विंडोज़ में चलता है। तो जो फॉश होता है उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? फॉश यानी FOSS। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। क्या है इसका फुल फॉर्म? फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना। तो बताइए इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मुफ्त और संशोधित किया जा सकता है। क्या है? मुफ्त और संशोधित किया जा सकता है। तो ओपन सोर्स एक मुफ्त सॉफ्टवेयर होता है ना, और इसमें कोई भी सुधार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का कौन सा हिस्सा फ्रंट एंड कहलाता है? पहले अपन ने बैक एंड पढ़ा था, अब ये फ्रंट एंड है ना। तो पहला ऑप्शन है वह हिस्सा जो यूज़र देखता है और उपयोग करता है, दूसरा ऑप्शन है केवल नेटवर्किंग, तीसरा ऑप्शन है रैम का हिस्सा और लास्ट ऑप्शन है केवल बैकअप टूल। तो बताइए अपन ने जो बैक एंड पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वह हिस्सा जो यूज़र नहीं देख पाता, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? वह हिस्सा जो यूज़र देखता है और उपयोग करता है। जैसे कि फ्रंट एंड कौन कौन, जैसे कि बटन, मेन्यू, विजुअल्स आदि, है ना। ठीक है। तो फ्रंट एंड कौन क्या होता है? वह हिस्सा होता है जो यूज़र देख सकता है और उपयोग कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीबगर सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए होता है? पहला ऑप्शन है नेटवर्क बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्रोग्राम में एरर खोजने और ठीक करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग के लिए और लास्ट ऑप्शन है केवल प्रिंटिंग के लिए। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? प्रोग्राम में एरर खोजने और ठीक करने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल मशीन का एक उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है गूगल क्रोम, दूसरा ऑप्शन है VMware वर्कस्टेशन, तीसरा ऑप्शन है विंडोज़ मीडिया प्लेयर और लास्ट ऑप्शन है MS वर्ड। तो जो वर्चुअल मशीन होती है तो उसका उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर क्या है? VMware वर्कस्टेशन। वर्चुअल मशीन का उदाहरण कौन सा है? VMware वर्कस्टेशन, है ना। तो VMware क्या है? एक वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर है ना, जिसमें एक ही सिस्टम पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाए जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, बूट लोडर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है गेम्स लोड करना, दूसरा ऑप्शन है यूज़र डाटा का बैकअप लाना, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना और लास्ट ऑप्शन है केवल एंटीवायरस स्कैन।
तो जो बूट लोडर हो सॉफ्टवेयर हैं उनका कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो बूट लोडर क्या करते हैं? बूट लोडर कंप्यूटर स्टार्ट होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ लोड करता है? रैम में। कहाँ लोड करते हैं? रैम में, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? पहला ऑप्शन है, इसमें कोई अपडेट नहीं होते। दूसरा ऑप्शन है, सोर्स कोड सार्वजनिक नहीं होता और लाइसेंस शुल्क देना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है, यह बहुत तेज़ होता है। एंड लास्ट ऑप्शन है, केवल ओपन सोर्स लाइसेंस में आता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सोर्स कोड सार्वजनिक नहीं होता और लाइसेंस शुल्क देना पड़ता है ना। तो जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि इनका सोर्स कोड जो होता है वो सार्वजनिक नहीं होता है और लाइसेंस शुल्क देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर में वर्जन का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है, नया हार्डवेयर। दूसरा ऑप्शन है, प्रोग्राम का विशेष रूप। तीसरा ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। और चौथा ऑप्शन है, केवल वीडियो एडिटिंग। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोग्राम का विशेष रूप। क्या होगा? प्रोग्राम का विशेष रूप, है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया प्लेयर का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है, WinRAR। दूसरा ऑप्शन है, VLC मीडिया प्लेयर। तीसरा ऑप्शन है, MS वर्ड। एंड लास्ट ऑप्शन है, टर्बो C++। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? VLC मीडिया प्लेयर। क्या होगा? VLC मीडिया प्लेयर। तो ये करता क्या है? तो ये कैसा, पहले तो अपन देखेंगे ये क्या है। तो ये मल्टीमीडिया प्लेयर है। क्या है? मल्टीमीडिया प्लेयर है। और ये करता क्या है? तो ये वीडियो और ऑडियो फाइलें प्ले करता है। क्या करता है? वीडियो और ऑडियो फाइलें प्ले करता है ना। तो जो VLC मीडिया प्लेयर है तो यह वीडियो और ऑडियो फाइलों को प्ले करता है ना। तो फ्रेंड्स, आज हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारा आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम हार्डवेयर करेंगे, है ना। तो आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर की सारी वीडियोस देख लीजिएगा। उसके बाद हम हार्डवेयर करवाने वाले हैं, तो आप लोग वो भी कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो लास्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास की जो PDF होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, वहां से आपको मिल जाएगी। और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से ऐड हो जाना और PDF को डाउनलोड कर लेना, है ना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।